आप सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 30वें अध्याय का। यहाँ जो राहेल है, जो याकूब की पत्नी है, वो याकूब की दूसरी पत्नी यानी अपनी बहन लिया से जलन रख रही है। और इस कारण जलन रख रही है क्योंकि राहेल के पास याकूब से कोई संतान नहीं है, जबकि लिया के पास, जो उसकी बहन है और याकूब की पत्नी है, उसके पास याकूब से 4 पुत्र हैं। अब जब राहेल अपनी बहन से चिढ़ने लगी है तो वो जाकर अपने पति याकूब से कहती है कि मुझे भी पुत्र दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब अपनी पत्नी राहेल से कहता है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद करके रखी है। तब राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया, ताकि उससे जब संतान पैदा होगी तो राहेल उसे अपना लेगी। ये देखकर याकूब और बिल्हा के 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम था दान और नप्ताली। ये देखकर कि राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया, लिया ने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया, और उससे याकूब के द्वारा 2 पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम था गाद और आशेर। लिया का बेटा रूबेन जब मैदान में था तो उसे कुछ दूधा फल मिले, और उनके बारे में ये बात प्रचलित थी कि यदि कोई स्त्री इन दूधा फलों में से कुछ खाती है तो वो गर्भवती हो सकती है। जब राहेल को ये बात पता चली तो उन दूधा फलों के बदले में राहेल ने लिया को अपना पति याकूब दे दिया। अब याकूब और लिया से उनका 5वां बेटा इस्साकार पैदा हुआ, और साथ में एक बेटी दीना नाम की वो भी पैदा हुई। लिया के 6वां पुत्र अब उत्पन्न हुआ याकूब से, जिसका नाम था जबूलून। अब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी कोख को खोल दिया, और अब राहेल के पास में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम यूसुफ रखा गया। याकूब अब अपने घर जाना चाहता था अपने परिवार के साथ, लेकिन लबान उसे भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि लबान को ये पता था कि याकूब के साथ उसका परमेश्वर रहता है, और लबान के पास जितनी भेड़ बकरियां और जो संपत्ति उसके पास अब हो गई याकूब के आने के बाद, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि याकूब का परमेश्वर याकूब के साथ रहता है और उसे आशीषित करता है। लबान और याकूब के बीच भेड़ बकरियों को लेकर कुछ तय हुआ। वो ये कि चित्तीवारी और चितकबरी जितनी भी बकरियां हैं वो और काली भेड़ें ये सब अलग रखी जाएंगी।